Good morning, students. I welcome you again in the online lecture series on theory of automata and formal language. Students, this is the topic which belongs to Unit 2. Okay, so topic is regular expression. Regular expression means मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ. Regular mean regular expression. क्या होता है regular expression? Regular expression means any expression which is accepted by a finite automata called regular expression. वो सारे expressions जिनको finite automata accept करता है उसको क्या बोलते हैं? Regular expression. Okay, any expression which is accepted by a finite automata called regular expression. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सारे एक्सप्रेशन जिनको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेगुलर एक्सप्रेशन. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस यूनिट में. तो मैं उन प्रॉपर्टीज़ को लिख देता हूँ. ठीक है. देयर आर सम रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रॉपर्टीज़. ठीक है. कौन कौन सी हैं? सबसे पहली क्या है? एनी टर्मिनल ए फाई और नल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. सेकंड क्या है? इफ देयर आर two regular expressions R1 and R2, then the union of two regular expressions R1 union R2 is a regular expression. मीन्स हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और अगर उनका हम यूनियन करते हैं तो वो भी क्या होगा? एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. थर्ड क्या होगा? इफ़ देयर आर टू रेगुलर expressions R1 and R2, then the concatenation of two regular expressions means R1 R2 is a regular expression. ठीक है. फोर्थ क्या होगा? इफ R is a regular expression, then the closure of R means R closure is also a regular expression. ठीक है. ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ कैपिटल E इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. तो इसका जो ब्रैकेट होगा, देन द ब्रैकेट ऑफ E is also a regular
एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं कि जिससे ये पता चलता है कि किस कंडीशन में वो एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। कई बार ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ रेगुलर सेट। फिर हम दोनों के एग्जांपल एक साथ डिस्कस कर लेंगे। रेगुलर सेट, एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, एनी रेगुलर एक्सप्रेशन which is represented by a set called रेगुलर सेट। ठीक है, रेगुलर सेट, और इस रेगुलर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, तो ये रेगुलर सेट है। तो यहाँ पर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद एग्जांपल, जैसे कि आप इजीली उसको समझ पाएँ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, दोनों के दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन है और यहाँ पर रेगुलर सेट है। ठीक है, ये रेगुलर सेट है। तो जैसे मैंने बोला ए इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर सेट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, जैसे हमने बोला ए बी, कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी एज इट इज़। मैंने बोला यूनियन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी, यूनियन को हम कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में? प्लस की फॉर्म में। ठीक है, तो ए प्लस बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी की फॉर्म में। फोर्थ क्या होगा? जैसे मैंने बोला आपसे ए क्लोजर इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ए क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड ऑल द स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल। तो इस तरह से हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम किसी भी रेगुलर सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इससे हम, क्योंकि रेगुलर सेट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये रेगुलर सेट है। और भी मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि ए बी बी ए। ठीक है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसको हम रेगुलर सेट में कैसे लिखेंगे? आपको पता है कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए बी 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 ए है, तो इसको आप ऐसे मेंशन करेंगे। मैंने बोला ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी कॉमा बी ए। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, इसको हम, क्योंकि सेट है तो सेट को हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, हमने बोला आपसे कि ए बी बी प्लस बी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी बी कॉमा बी ए कॉमा ए बी। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, रेगुलर सेट की डेफिनेशन, कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में, ये रेगुलर सेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।